एवरीवन हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम एस एस सी जी डी मिनी मॉक जिसमें 20 क्वेश्चन होगा मेरा मैथ का। RW में जो मिनी मॉक आता है फ्री मिनी मॉक, उसका 20 क्वेश्चन मैथ का एनालाइज करवाने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंदी का और मैथ का और प्रीवियस ईयर पर एक डाला हूँ जो टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर है, तो जाके देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 41, जिसमें देखते हैं 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 41, ये किससे विभाज्य होगा। तो हमारा जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। जब इसकी पावर हमारा विषम दिए रहता है तो जो वैल्यू यहाँ होती है उसी से मेरा पूरा विभाज्य होता है। इसको जोड़ने पर 3 1 4 4 4 8, तो 84 से ये पूरी तरह विभाज्य होगा। इसमें जो वैल्यू दिया रहता है, जैसे विषम ए बी विषम है तो उसमें पावर नहीं जुड़ेगी, उसमें ए बी का मान ही हमारा आंसर होता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांकों में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांकों में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने अंकों में से 15 अंक एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इनमें सबसे सिंपल हम तरीका बताते हैं जो आप एग्जाम में पूरी तरह आसानी से कर सकते हैं, जो कि भूलेंगे नहीं। 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, ऐसे कर लीजिएगा। और 38 दूसरा छात्र 38% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अधिक मिल गया, इसको 15 अधिक मिल गया, 15 अधिक मिल गया। तो हम जब ये माइनस होता है ये प्लस होता है तो इसका डिफरेंस दोनों जुड़ जाता है। 25 15 मेरा 40 हो जाएगा। जब इसका भी अंतर ले लेंगे, मैंने इसका 30 और 38 का अंतर 8%, तो 8% का मान 40 है, तो 1% का मान 5 आ जाएगा। तो मेरा पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 500 का। 100% का मान 500 का हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत। देखिए मेरा चाहे ये मान चाहे इस पे धर दीजिए, चाहे ये मान इस पे धर दीजिए, तो 500 का 30%, 1 2 3 आ जाएगा मेरा 150 आ गया, 150 आ गया। 25 अंक से जो अनुत्तीर्ण हो रहे थे उनको 25 और दे दीजिए, 25 और दे दीजिए पास होने के लिए, तो मेरा 175 वैल्यू बन जाएगा पास होने के लिए। बटे कितना पूर्णांक है मेरा, 500 है, गुना में परसेंट निकालना है तो 100 कर दीजिए। 100 से 100 कट गया, 5 3 15 5 25, मेरा 35% राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6400 और 4 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 6400 2 वर्षों में और 4 वर्षों में 8100। इसमें 2 वर्षों का अंतर ले लीजिए, ये 2 है ये 4 है, तो इसमें अंतर ले लीजिए तो 2 वर्ष आ जाएगा। 2 वर्ष आ जाएगा तो 64 की रूट
8100 का रूट निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 80, ये जाएगा 90। तो इसका परसेंट निकालना है, 80 से 90 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है बटे 80 से गुना में 100, ये आ जाएगा 12.5%। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। पहली संख्या का 65% 130 है, दूसरी संख्या का 40% 100 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, पहली संख्या का 65%, पहली संख्या का 65% 130 है, तो 65 दूना 130 होता है। पहली संख्या मेरी 200 निकल कर आई, पहली संख्या। दूसरी संख्या का 40%, 40% का मान 100, तो 100% का मान इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 से 25, दूसरी संख्या निकल कर आए 250। पहली और पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो 1 0 से 1 0, 5 24 55 25, 4:5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिया है अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले दो संख्या मान लीजिए 1 और 2, इसका 46 औसत है, तो सम ऑफ क्या कहता है, नंबर ऑफ औसत, तो नंबर 2 है, तो मेरा योग आ जाएगा 46 दूना 12, वो चौका 8, 46 दूना 92। और तीसरी संख्या मिलाने पर संयुक्त औसत, तो तीसरी संख्या मिलाने पर पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी मिलाने पर औसत 43, तो 3 नंबर है, गुना में 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो पहला दूसरा कट जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए 92, 7 12 में 9 गए 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सवाल, ए 9 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में पूरा करता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36। इसमें एक आर पहले दिन शुरू करता है, दूसरे दिन बी आता है, तो एक एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करते हैं, तो हमारा 2 दिन में 7 काम, तो मुझको पूरा काम करवाना है, तो इसके निकटतम जाएंगे 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार ले जाएंगे, क्योंकि ये 36 है, ये 5 बार ले जाएंगे, इसी में 5 गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10, 7 बचे 35, 10 दिन में 35 काम पूरा हो गया। बचा एक दिन का काम, एक दिन का काम कौन आएगा, एक दिन का काम बटे जिससे आपको करवाना हो, पहले दिन ए आया था, अंतिम दिन में ए आएगा, तो बटे 4, ये 10 है प्लस 10, तो हमारा 10 सही 1/4 आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन सातवां, एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे 4 खंभे हैं, 1 2 3 4 खंभे, मान लीजिए इनकी
एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पे हैं। ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। खंबे कितने हैं? 4 खंबे हैं। गिनती कितनी बार लिए हैं? 3 बार लिए हैं। तो इसी इसी नियम को 21, जैसे 21 टेलीफोन है, 21 टेलीफोन खंबे हैं, तो हमारा एक कम लेंगे, 20 लेंगे। जिसमें इसमें 4 है तो 3 लिए, 3 दूरी लिए, तो इसमें 21 खंबे हैं तो उसमें 20 दूरी लेंगे। गुना में कितने मीटर की गैप है? 50 मीटर की गैप है। ये तो एग्जाम्पल के लिए लिए थे, बाकी सवाल में तो हमारा 1000 दूरी निकल कर आ गया। बटा में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो वह 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 त्रिक 18, 5 20 100, 20 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल निकल कर आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 संख्याएं 3 4 5, 3 4 5, इसका HCF 60 है। जब ए बी सी तीनों विषम हो तो उसका HCF 1 आता है। एक का मान दिया है, ये विषम संख्याएं हैं तो उसका HCF 1 ही होगा। एक का मान 60 दिया है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं? तो 60 से गुणा कर दीजिए। 60 तिरिक 180, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 180 2 40 300 हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। दिया है अगला क्वेश्चन। रूट में 1 प्लस x बटा 529 बराबर 24/23। इसको हम स्क्वायर में कर लेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 1 प्लस x बटे 529 बराबर 24 शाम में 576, 30 शाम में 529। हमको इसको फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है मुझको इसको। तो 576 पाँटे 529, जब इसमें +1 करेंगे तो ये वैल्यू मेरा सेम हो गया। तो जब इसको इसमें गुना करेंगे तो हमारा 576 529, इसमें माइनस करेंगे तो 7 या 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 2 गए, नहीं गलत करी, 529 था ना। तो 16 में से 9 गए 7, 6 में से 2 गए 4, तो मेरा 47/529 +1, यक्स के मान पर हमारा 47 आंसर आया। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी आयु का वर्तमान कितना होगा? मेरे पिताजी वर्तमान में 25 वर्ष बड़े हैं। ये पिताजी हो गए, ये पुत्र हो गया। पिताजी वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। यक्स मान लीजिए, ये 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व माइनस कर देंगे और 5 वर्ष बाद कहता तो प्लस कर देते हैं। 5 वर्ष पूर्व माइनस बराबर 39 वर्ष, उनका योग 39 वर्ष। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x + 20 + x - 5 बराबर 39, 15, 2x + 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, तो 24। तो x का मान
12 साल हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किया। क्वेश्चन है, राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए। वह 1200 मतों के बहुमत से हार गए। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। राम ने 40 पाया, 40% मत, मोहन ने 60% पाया होगा, इसका बहुमत 1200 है। ये मतलब इसने इसको हराया तो 1200 मतों से हराया, तो 20% मत अंतर आ जाएगा। 20% बराबर 1200, तो 1 0 से 1 0, 2 6 12, 1% का वैल्यू 60 आ गया, तो 100% का मान हमारा 6000 आया। 6000 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 की धनराशि 7200 की राशि 8928 हो जाएगी। क्वेश्चन 8928 जो है, इसमें ब्याज प्लस मूलधन जुड़ा है। मूलधन मेरा 7200 है। अब ब्याज प्लस मूलधन मेरा जुड़कर 8928 हो गया है, तो 8928, इसमें इसको घटा लेंगे तो मेरा ब्याज आ जाएगा 8 2 7 1, 1728 मेरा ब्याज आएगा। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, P/100। 1728 ब्याज, प्रिंसिपल कितना है मेरा 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने साल में पता करना है, x मान लेते हैं 500, 7272, 8 9 72, 8 दूना 16, 8 कम 8, 8 6 48, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 8 3 24, यक्स का मान 3 आ जाए। 3 साल हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दो इनलेट पाइप ए और मतलब दो टंकी को खाली करने वाली पाइप ए और बी 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप को कुल कितने घंटे लगेंगे। चलते हैं ए और बी। ये 22 घंटे में, ये 33 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 6 आ जाए। इसका 3 बार होगा, इसमें 2 बार होगा। इफिशियंसी 3/2 निकल कर आ गई। उन्हें एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी को भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिए। तो 3 घंटे पहले ए को बंद करिए, उनसे 3 घंटे और करवाते तो कितना काम हो जाता मेरा। तो ए की इफिशियंसी से गुना कर देंगे 3 घंटे पहले ए को। 3 घंटे गुना 3 त्रिक 9 बराबर 9 काम कर देते, अगर नहीं बंद करते तो 66 + 9 बराबर 75 काम हो जाता मेरा। तो अब दोनों लोग से करवाना है तो मेरा कितने दिन में काम होगा। 5 इफिशियंसी को प्लस कर लेंगे बराबर 15 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वां क्वेश्चन 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की गति क्या होनी चाहिए। इसमें दिया है 15वां क्वेश्चन, 1200 मीटर की दौड़ है, राम श्याम को 200 मीटर से हराता है। तो राम ने 1200 मीटर चला, राम ने 200 मीटर से हराया, तो ये 1000 मीटर चला होंगे। तो क्या कहता है, राम की गति पूछनी है।
तो ये डिस्टेंस का वैल्यू है जो 2×12 2×5 10, जो डिस्टेंस की अनुपात होगा वही हमारा स्पीड का अनुपात होगा। तो 6:5 स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात जो होगा उसका उल्टा टाइम का अनुपात होगा, तो 5:6 होगा। ये 20 श्याम को 20 सेकंड से हराता है, तो 5:6 है तो 1=20 सेकंड। तो हम राम 100 सेकंड हो जाएगा, 100 सेकंड में 1200 राम की चाल ज्ञात करनी है। तो 1200 मीटर दौड़े राम, कितने सेकंड में? 100 सेकंड में बटे बराबर 12 सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 468 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। त्रिभुज की परिधि ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 3×4 बराबर 486। 2×4 3×6 6×48 6×6, जब 6 से काटेंगे यक्स बराबर, ये स्क्वायर में है तो ये रूट में हो जाएगा, यक्स बराबर 9 आ जाएगा। इसमें पूछा गया है परिधि पूछा है। परिधि मेरा होता है, इस अनुपात को जोड़ लेंगे 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12। अब यक्स को मान से गुणा कर देंगे, 12 9 108, 108 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो 14% लाभ कमाता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5%, 17वां क्वेश्चन। 5% लाभ, 100 का चीज़ है 105 में बेचेंगे तो 5% लाभ होगा। यदि वह पेन 36 रुपये अधिक बेचता है तो 14% का लाभ होता है। ये जो है 100 नहीं होता, 105 नहीं होता, 14% का लाभ होता है। इसमें 14%। अब कितने अधिक बेचे होते हैं? 36 रुपये अधिक बेचे होते हैं। किससे? 5% जो पहले हुआ था, 14% जो बाद में हुआ, तो उसका डिफरेंस मेरा 36 है। तो इसमें कितना परसेंट ज़्यादा है? 9% बराबर 36। 1% का मान 400, तो 100 का मान हमारा क्रय मूल्य CP है, SP है। तो हमारा क्रय मूल्य 400, डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दिया है, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 है। यदि डीलर 20% 5% 2 क्रमिक छूट देता तो टीवी कितने में उपलब्ध है? तो 20% होता है, 20% छूट तो 19, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और 5% छूट तो 5% होता है 95/100, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, 19/20 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 2 जीरो 2 जीरो, 19 चौक 76 गुना 185 करेंगे, 6 पंचे 30, 6 48, 3 51, 6 कम 6 5 11, 7 बचे 35, 7 8 56, 3 59, 7 का 7 5 12, 0 6 9 10 0 2 2 4, 14,060 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, 14,060 रुपये। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr²। तो इसका अंतर मुझे बताना है, 3πr² माइनस 2πr²। तो व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास हमारा 4 है, 2 त्रिज्या हमारा 2 आ जाएगा, त्रिज्या का मान 2 आ जाएगा। तो 3 गुना पाई को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, तो पाई को ऐसे लिखेंगे। आर का मान 2 है, तो 2 दूना 4 माइनस 2 पाई को ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसमें पाई दिया हुआ है। तो आर का मान फिर 2 दूना 4, तो 4 दिए 12 पाई माइनस 4 दूना 8 पाई बराबर इसका अंतर मेरा 4 पाई आंसर आ जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। दिया है अगला क्वेश्चन, अनुपात का है समानुपात का, 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49। तो इसमें सिंपल सा होता है, इसमें इसको गुना करते हैं, इसमें इसके गुना करते हैं। तो x² बराबर 9 गुना 49। तो x का मान रूट में 9 गुना 49 बराबर 3 त्रिका 9, 9 का 3 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा बराबर 21। आंसर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे